बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आप यूट्यूब चैनल समात फरमा रहे हैं 20 इनसाइड। नाज़रीन मोहतरम, बहुत सारी ख़वातीन की 13,500 रुपये की पेमेंट नहीं आई, जिस वजह से वो परेशान हैं और मुमकिन है कि उनकी पेमेंट बिल्कुल ना आए क्योंकि बहुत सारी उसमें रीज़न्स हो सकती हैं। एक तो आज की इस वीडियो में बहुत ही अहम आपका सवाल कि जिन ख़वातीन को अभी तक आज तकरीबन जनवरी का आखिरी हफ़्ता ना लगा हुआ है, तो अभी तक जिनको 2025 की पहली पेमेंट नहीं मिली, तो उन ख़वातीन को कब तक पेमेंट मिलेगी, क्या पेमेंट मिलेगी भी सही या नहीं मिलेगी। एक तो ये मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरा सबसे अहम बात कि 81 वेब पोर्टल पर जब वो ख़वातीन चेक करती हैं तो उन्हें यही शो होता है कि आप 10,500 रुपये की पेमेंट पहले वसूल कर चुकी हैं, अब नई पेमेंट के लिए अपना इंतज़ार कीजिए। हालांकि वो रियल नहीं होता, वो फ़ेक होता है। फ़ेक इस तरह होता है कि अभी तक आपका वो पोर्टल अपडेट नहीं हुआ, जिस वजह से वो पुरानी ही अपडेट आपको शो कर रहा है। तो क्या इसको अपडेट करवाने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, किस तरीके से हमें ये सारी चीज़ें चेक करना पड़ेंगी। और उसके बाद जो जांच पड़ताल में फंसी हुई ख़वातीन थीं, उनके लिए आज बहुत बड़ी अपडेट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सामने आई है। तमाम जांच पड़ताल वाली ख़वातीन के लिए एक नया मैसेज इस वक्त 81 से भेजा जा रहा है। क्या आपको भी वो मैसेज मिला है या नहीं, उस मैसेज के बारे में भी आपको डिस्कस करेंगे। और जिन ख़वातीन को वो मैसेज मिला है उनके लिए कितनी बड़ी खुशखबरी है ये भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। जिन ख़वातीन ने नवंबर और दिसंबर में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई थी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पहली बार, उन ख़वातीन के लिए भी एक बड़ी खबर गवर्नमेंट की तरफ से आ चुकी है, वो भी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तमाम मालूमात के जवाबात इस एक वीडियो में हैं। छोटी सी वीडियो है, 7 से 8 मिनट निकाल के इस वीडियो को मुकम्मल देख लें ताकि आपको मिलने वाली तमाम तरह अपडेट आप तक पहुंच सकें और आप इनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। लेकिन उससे पहले चैनल बिस्मिल इनसाइड को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगे बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करके वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाली तमाम तरह किस्म की मालूमात आप तक बआसानी और बर वक्त पहुँचती रहें। जी नाज़रीन मोहतरम, तो सबसे पहले ज़िक्र करते चलें आपके उन मसाइल का जिन ख़वातीन के 13,500 रुपये की पेमेंट नहीं आ रही। वो ख़वातीन जब भी पोर्टल चेक करती हैं तो उन्हें 10,500 रुपये वाली पेमेंट ही शो हो रही होती है कि जो कि उन्होंने वसूल कर ली है, लेकिन उनकी 13,500 रुपये की पेमेंट नहीं आई। तो इस पेमेंट के साथ दो मसाइल हो सकते हैं। आपको एक चीज़ वाज़े करते चलें, एक मसला तो ये हो सकता है कि अगर आपने डायनेमिक सर्वे करवाया है फिर भी आपकी पेमेंट नहीं आई, तो आपके लिए लाजमी है कि आप 15 फरवरी तक इंतज़ार करें, क्योंकि 15 फरवरी तक तमाम तर डायनेमिक सर्वे वालों की पेमेंट्स लेट हैं। 15 फरवरी तक आपकी जांच पड़ताल और तमाम तर प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद आपके अकाउंट में रकम मुंतकिल कर दी जाएगी। और दूसरी वो ख़वातीन जिन्होंने अपना डायनेमिक सर्वे नहीं करवाया, तो वो 15 फरवरी से पहले पहले अपना डायनेमिक सर्वे करवा लें तो उनके अकाउंट में भी पैसे आ जाएंगे। हाँ, अगर वो 15 फरवरी तक भी अपना डायनेमिक सर्वे नहीं करवाती तो फिर उनकी रकम बिल्कुल नहीं आएगी और उन्हें पूरे 3 साल के लिए सिस्टम से ब्लॉक कर दिया जाएगा। और जैसे ही वो 3 साल के लिए ब्लॉक होंगी तो उनके बच्चों के अकाउंट भी ब्लॉक कर दिए जाएंगे और उनके बच्चों को भी किसी किस्म का कोई वजीफ़ा नहीं दिया जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट की बार बार तनबीह के बाद आपको ये वाज़े करते चलें, क्योंकि 31 दिसंबर 2024 आखिरी तारीख थी डायनेमिक सर्वे की, लेकिन कुछ ख़वातीन का डायनेमिक सर्वे नहीं हुआ था रश की वजह से। तो फिर गवर्नमेंट ने मज़ीद आपको 1.5 महीने की वसअत दी है। 15 फरवरी आपकी आखिरी तारीख है। 15 फरवरी तक आप लाजमी सर्वे करवाएं और आप अपनी पेमेंट वसूल कर लें। हाँ, एक चीज़ याद रखें, जो ख़वातीन 15 फरवरी से पहले पहले अब अपना डायनेमिक सर्वे करवाएंगी तो उनकी पेमेंट मार्च में आएगी। मार्च से पहले किसी किस्म की आपकी पेमेंट नहीं आने वाली। और इसके साथ साथ 13,500 रुपये की पेमेंट जिन ख़वातीन ने 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक वसूल की है, वो ख़वातीन हैं जिन्होंने अभी सर्वे करवाया था और उन्हें अहल करार दिया गया था और उनकी पहली जो पेमेंट है वो 15 जनवरी से 1 जनवरी से 15 जनवरी तक आई थी। तो उन ख़वातीन की अब अगली जो पेमेंट है वो अप्रैल में उनके अकाउंट में मुंतकिल की जाएगी, 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक। इसलिए वो 2 महीने का मज़ीद इंतज़ार करेंगी, उससे पहले किसी किस्म की उनकी पेमेंट नहीं आने वाली। और उन ख़वातीन की जो कि अभी इस प्रोग्राम में शामिल हुई हैं, बच्चों के वज़ाइफ भी लेना चाहती हैं, तो उनके लिए लाजमी है कि अपने बच्चों के बेफार्म बनवाएं और वो जाकर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस में जमा करवाएं। वहाँ से आपको एक पर्ची मिलेगी जो कि आपने बच्चों के मुतल्लिक़ा स्कूल से फिल करवाना होगी। वो पर्ची लेकर आपने डायरेक्ट जाना है बच्चों के स्कूल में, वहाँ से उस पर्ची को फिल करवाना है स्कूल के प्रिंसिपल या हेडमास्टर से, और फिलिंग करवाने के बाद फिर आपने वापस जाना है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस में और वहाँ जाकर
वो पर्ची जमा करवा देनी है। जैसे ही आपकी वो पर्ची भी जमा हो जाएगी, उसके बाद 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर आपके बच्चों का प्रोसेस मुकम्मल करके आपके बच्चों का वजीफ़ा भी जारी हो जाएगा। याद रहे कि बच्चों के मुकाबले में बच्चियों का वजीफ़ा ज़्यादा है और बच्चों के मुकाबले में बच्चियों के लिए एक बोनस भी रखा गया है जो कि 3000 रुपये पर मुश्तमिल है। और ये बोनस सिर्फ उन बच्चियों को मिलेगा जो प्राइमरी से मिडिल, मिडिल से हाई और हाई से हायर सेकेंडरी में जाएंगी। यानी 5वीं से 6ठी क्लास में जो बच्चियाँ जाएंगी उनको 3000 रुपये गवर्नमेंट अप्रैल के महीने में उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी, जो कि उनका बोनस होगा। बाकी तमाम तर वजीफ़ों से अलग ये होगा। और जो बच्चियाँ 8वीं से 9वीं में जाएंगी उनके लिए भी यही सिस्टम होगा, 3000 रुपये इजाफी उन्हें दिए जाएंगे। और जो 10वीं से 11वीं में एंटर होंगी उन बच्चियों को भी 3000 का वजीफ़ा इजाफी तौर पर दिया जाएगा। तो ये था आपके बच्चों का बोनस और इसकी तरतीब। अब आपको बताते चलें कि जिन ख़वातीन का 81 कतर का वेब पोर्टल अभी तक ओपन नहीं हो रहा, अपडेट भी नहीं हुआ, तो उनसे इल्तिमास है कि वो फ़ौरी तौर पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफ़िस में तशरीफ़ लेकर जाएं और वहाँ जाकर अपना 81 कतर का वेब पोर्टल दोबारा से अपडेट करवाएं। एक चीज़ आपको वाज़े करते चलें कि ये पोर्टल की अपडेशन जो है ये आपको नेक्स्ट मंडे यानी अगले सोमवार से शुरू होगी। अगले सोमवार से पहले यानी तकरीबन 10 फरवरी के बाद ही आप अपडेट करवाने के लिए जाएं। उससे पहले आप ना जाएं, क्योंकि उस से पहले तक खुद गवर्नमेंट भी इस पोर्टल को अपडेट कर रही है। जैसे ही आपका पोर्टल मुकम्मल तौर पर अपडेट हो जाएगा, उसके बाद आप अपने पोर्टल से ही घर बैठे अपनी पेमेंट मुकम्मल तौर पर चेक कर सकेंगे और अपने बच्चों के वज़ाइफ के बारे में भी मुकम्मल तफसीलात हासिल कर सकेंगे। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि तमाम तर पंजाब के लोगों के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने PSER का सर्वे जारी कर दिया है, जिस सर्वे के करवाने पर आपको रमज़ान रिलीफ पैकेज यानी जिसे रमज़ान निगहबान पैकेज कहा जाता है उसमें शामिल किया जाएगा, मुफ्त आटा स्कीम में शामिल किया जाएगा। और इसके साथ साथ आपको एक ईडी दी जाती है जो कि पिछले साल भी दी गई थी 2024 में, उस ईदी के लिए भी आपको शामिल कर लिया जाएगा। इसलिए लाजमी है कि अपना PSER का सर्वे करवा लें। सर्वे करवाने का तरीकाकार बिल्कुल आसान है। तमाम तर शादीशुदा जोड़ों के लिए ये सर्वे है। तो शादीशुदा जितने भी अफराद हैं वो अपना शनाख्ती कार्ड शादीशुदा का, अपनी बीवी का शनाख्ती कार्ड और साथ ही अपने बच्चों के बेफॉर्म लेकर चले जाएँ। इस वक्त आपकी तमाम तर यूनियन काउंसिल्स में वो टीमें मौजूद हैं। जो लोग म्यूनसिपल कमेटी से ताल्लुक़ रखते हैं उनके म्यूनसिपल कमेटी में वो टीम्स मौजूद हैं। तो उन टीम्स के पास जाकर आप अपना PSER का सर्वे करवाएं। जैसे ही आपका PSER का सर्वे कंप्लीट हो जाएगा, और इसके लिए आपको यही बताते चलें कि 15 फरवरी आखिरी तारीख है। 15 फरवरी से पहले मुकम्मल तौर पर ये सर्वे हो रहा है। उसके बाद 25 फरवरी तक इसकी जांच पड़ताल होगी। 25 फरवरी के बाद आपको तमाम तर रकूम की फराहमी शुरू हो जाएगी, जिनमें आपको मुकम्मल तौर पर पूरे महीने का मुफ्त राशन दिया जाएगा। और रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत आपको 3 बैग आटे के भी फ्री दिए जाएंगे और इसके साथ साथ आपको ईदी भी मिलेगी। तो इस प्रोग्राम के लिए भी आप लाजमी तौर पर अप्लाई करें ताकि आपको इस प्रोग्राम में शामिल किया जा सके और आप इनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। उम्मीद करते हैं कि हमने छोटी सी वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को सम अप किया है, आपको फ़ायदा हासिल हुआ होगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगे बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करें और हमें दें इजाज़त। वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।